हाय दोस्तों, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक बेहतरीन लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में है जो एक सीरीज प्रिंट करना है। तो मैंने कहा कि आप nth टर्म को रीड करो और आप एक सीरीज को प्रिंट करो 1, 3, 7, 9, 13 nth तक। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले तो आप मेरी वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने से करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने से कर लेते हैं तो फिर वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप अपने से नहीं कर पाते तो फिर आप मेरी वीडियो को एक बार देखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो समझते हैं हम लोग। तो करना क्या है यहाँ पर कि जैसे हमारे पास, आप पहले एक काम करिए कि आप इसको लिख लीजिए 1, 3, 7, 9, 13, ये nth टर्म तक जा रहा है। इसके बगल में आप काउंटिंग लिख लीजिए। काउंटिंग का मतलब आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने कहा कि यार जब 1 से 3 मतलब कितने का गैप है, 2 का, तो पहली बार गैप है कितने का, 2 का। फिर 3 से 7 कितने का गैप है, 4 का, तो दूसरी बार गैप कितना है, 4 का। फिर 7 से 9 कितने का गैप है, 2 का, 2 का। फिर 9 से 13 कितने का गैप है, 4 का। तो ये पजल की तरह हो गया कि एक बार 2, एक बार 4, एक बार 2, एक बार 4। अब आप देखिए कि पैटर्न क्या है। पैटर्न ये कहता है कि जब, अगर आप देखें तो पहली बार जब 1 है तो 2 का इंक्रीमेंट है, जब 2 है तो 4 का इंक्रीमेंट है, फिर जब 3 है तो 2 का इंक्रीमेंट है, जब 4 है तो 4 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब हुआ कि इस पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई ऐसे कर सकते हैं कि जब ऑड है, जब ये 1, 2, 3 में जब ऑड वैल्यूज़ हैं तो 2, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और जब इवन वैल्यूज़ हैं तो 4, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। बस यही हमारी बेस लॉजिक है, और इसी लॉजिक को लेकर के आप आगे काम कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल इसी चीज़ को हम लोग को बस इम्प्लीमेंट कर देना है और कुछ भी नहीं करना है इस प्रोग्राम में। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपने कहा एक nth टर्म लेंगे, एक आई लेंगे, एक रिजल्ट लेंगे। सबसे पहले हम यूजर को बोलेंगे कि भैया ऐसा करो, इंटर nth टर्म, आप nth टर्म को दे दो। ठीक है, स्कैनफ %d, एड्रेस ऑफ n। ठीक है, और उसके बाद आप लूप चलाइए कहाँ से कहाँ तक, i = 1 से लेके i <= कहाँ तक, i <= n तक, i++। ठीक है, 1 से लेके n तक की लूप चला लिया आपने। अब लूप चलाने के लिए आपने अब क्या किया, अब आपने कहा कि भैया पहले रिजल्ट को प्रिंट कर दो। तो %d/n करके आपने क्या कर दिया, आपने पहले रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, रिजल्ट प्रिंट हो गया। अब आप जो कंडीशन मैंने कहा था, जो i की वैल्यू है, मतलब जो 1, 2, 3 है, चेक कर लो। 2 ≠ 0 मतलब अगर ऑड है तो रिजल्ट रिजल्ट प्लस कितना हो जाएगा, 2। और अगर इवन है तब क्या हो जाएगा, रिजल्ट रिजल्ट प्लस 4। ठीक है, बस हो गया आपका प्रोग्राम। आप इसको रन करा के चेक कर सकते हैं। आपने इसको दिया 5, अब देखिए 1, 3, 7, 9, 13। आप अगर 10 दे देंगे तो अकॉर्डिंगली वो बढ़ जाएगा। अगर आपने दिया 10 तो 10 टर्म वो चलेगा आपको। आप देखेंगे तो पैटर्न वही रहेगा, जो 1 बार 2, 1 बार 4, 1 बार 2, 1 बार 4। तो फुली बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।